हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि भगवान शिव बता रहे हैं कि जब भी एक गुरु और शिष्य का मिलन होता है, जब गुरु अपने शिष्य को मिलता है या जब शिष्य को अपने गुरु प्राप्त होते हैं, तो बेशक जो गुरु है उसने शिष्य को जन्म नहीं दिया होता, किंतु आकार गुरु ही देता है। और वो साथ ये भी कहते हैं कि अब समय आने वाला है कि मैं पार्वती का गुरु बनकर उसे आदि शक्ति के स्वरूप से उसका मिलन संभव करवाऊंगा। पार्वती के अंदर जो घर्षण उत्पन्न करना है वो मैं गुरु बन के करूंगा। नारद मुनि आते हैं, नारायण 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 नारायण, प्रणाम प्रभु। अब जितने भी ऋषिगण खड़े होते हैं सब प्रणाम करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि महादेव स्वयं अब गुरु बनने वाले हैं। पर मैं एक बात बोलूं महादेव, वो समय आने नहीं वाला है, अपितु वो समय आ चुका है। भगवान शिव कहते हैं कैसे? जानते तो सब कुछ है भगवान शिव, पर फिर भी पूछते हैं कैसे? तो नारद मुनि कहते हैं कि माता पार्वती तपस्या करने हेतु अमरनाथ की गुफा की ओर निकल चुकी हैं और उन्होंने ये प्रण भी ले लिया है कि जब तक वो महादेव को पा नहीं लेंगी तब तक वो अमरनाथ में ही रहेंगी, उसी गुफा में तपस्या करेंगी। वो उस गुफा से अब बाहर नहीं आएंगी जब तक कि उन्हें आपकी प्राप्ति नहीं हो जाएगी। शिव कहते हैं कदाचित पार्वती ने पुनः शीघ्रता दिखा दी महर्षि, पुनः शीघ्रता दिखा दी क्योंकि तपस्या के लिए शुद्धता अनिवार्य है और पार्वती के शरीर में अभी भी मनुष्य शरीर की कुछ अशुद्धियां शेष हैं जिन्हें केवल परीक्षा से ही दूर किया जा सकता है। नंदी को झटका लग जाता है। नंदी कहते हैं कि महादेव, अर्थात अभी भी माता की और परीक्षा लेंगे आप? शिव कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है नंदी, लेकिन ये परीक्षाएं आवश्यक हैं और मेरी शिष्या पार्वती परीक्षा अवश्य देगी। और वो परीक्षा लेंगे कौन? मेरे पुराने शिष्य, यानी कि आप सब। और वो ऋषियों की ओर इशारा करते हैं, सप्त ऋषियों की ओर इशारा, कि आप सब मेरे शिष्य हैं, आप सब अब परीक्षा लेंगे और परीक्षा लेने की प्रतिभा की परीक्षा देंगे। समझिए इस वाक्य को कि भगवान शिव कहते हैं कि परीक्षा लेने की प्रतिभा की परीक्षा देंगे, यानी कि परीक्षा लेना भी हर एक के बस का कार्य नहीं है। परीक्षा लेने के लिए भी प्रतिभावान होना बहुत जरूरी है और ये भी एक परीक्षा ही होती है, किसी की परीक्षा लेना। ऋषि जो होते हैं, सप्त ऋषि हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु माता की परीक्षा हम। तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं ऋषिवर, ये आपकी भी परीक्षा होगी कि आप किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, तो ये कार्य तो आपको करना ही होगा। उधर पार्वती गुफा की ओर प्रस्थान करती हैं, गुफा की ओर चल रही हैं, हाथ में शिवलिंग। सप्तऋषि भी उनके पीछे पीछे हैं, पर पार्वती नहीं जानती कि सप्तऋषि उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। दधीची कहते हैं मन में माता की परीक्षा बहुत मुश्किल कार्य है, पर साथ ही वो भृगु को बोलते हैं ऋषि भृगु, क्या माता की परीक्षा हम ले पाएंगे? लेनी तो पड़ेगी। पर भृगु ऋषि कहते हैं किंतु मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि महर्षि भृगु, ये तो स्वयं महादेव का आदेश है, उन्होंने हमें बोला है परीक्षा लेने के लिए, तो अब हम उसके विपरीत तो जा ही नहीं सकते, तो परीक्षा तो अब हमें लेनी पड़ेगी। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि यदि माता क्रोधित हो गई तो? देखो, जैसे महादेव क्रोधित हो जाते हैं ऐसे माता भी तो क्रोधित हो सकती हैं, और महादेव के क्रोधित होने का ज्वलंत उदाहरण तो भी कामदेव है। किस प्रकार से भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया। दधीची ऋषि कहते हैं कि महादेव ने माता की परीक्षा लेने का कार्य हमें सौंपा है और उसमें संसार का हित ही है, और महादेव का आदेश का पालन करना हमारा सौभाग्य है।
और मैं तो कहता हूँ कि माता को कोटि कोटि प्रणाम कि उनके कारण हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर माता का हमें परीक्षा लेने का ये कार्य ना दिया गया होता तो ये सौभाग्य हमें कैसे प्राप्त होता कि महादेव ने हमें इस काबिल समझा कि हम माता की परीक्षा ले सकते हैं। और जहां तक कामदेव के भस्म होने की बात है तो इसमें माता या महादेव का कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई हाथ नहीं है। इसमें पूरी की पूरी गलती, सारी की सारी गलती जो है वो इंद्रदेव की है, क्योंकि वो सिर्फ अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं। वो ताड़कासुर से अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने कामदेव को भेजा, इसी कारण उन्होंने इतनी शीघ्रता करी। वो परिणाम जानते थे, इंद्रदेव परिणाम जानते थे कि अगर शिव क्रोधित हो गए तो परिणाम क्या होगा, परंतु अपने सिंहासन के लालच में उन्होंने कामदेव की बलि चढ़ा दी। तो ये गलती जो है इसमें ना तो माता पार्वती का हाथ है ना महादेव का हाथ है, ये तो सारी की सारी गलती जो है वो इंद्रदेव की है। और इंद्रदेव के इधर तो ये ऋषिगण ये बातें कर रहे हैं, दूसरी ओर इंद्रदेव के दरबार में बृहस्पति आते हैं और बृहस्पति आकर बोलते हैं कि आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं इंद्रदेव, आप अपने गुरु की भी इज्जत नहीं करते हैं, आप मेरी किसी बात का मान नहीं रखते हैं, सो मैं आपके दरबार को बहिष्कार करता हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को ये बात कह दी, जबकि सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति जी के कारण ही इंद्र स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य रखकर बैठा हुआ है और स्वर्ग की जो रक्षा हो रही है, स्वर्ग जो आज इंद्रदेव के बस में है, उसके हाथ में है, तो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के कारण। और बृहस्पति जी जब ये बात कहकर जाते हैं तो गंगा कहती है रोकिए, रोकिए गुरु बृहस्पति को, देवराज इंद्र आप रोकिए, आप उन्हें क्यों जाने दे रहे हैं। पर इंद्र वो तो अपने राज्य, अपने राजा होने के घमंड में, स्वर्ग का राजा होने के घमंड में इतना ज्यादा अभिमानी हो चुका है कि वो कहता है कि जब गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं तो हमें भी गुरु की आवश्यकता नहीं। इतनी बड़ी बात इंद्र कह देते हैं कि अगर उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं तो हमें भी गुरु की आवश्यकता नहीं। ये तो माहौल बन गया वहां पर इंद्रदेव की राज्यसभा का। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम कथा में आगे बढ़ते हैं कि पार्वती जी शिवलिंग लेकर गुफा की ओर जा रही हैं। रास्ते में अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, आ जैसे कोई बच्चा करा रहा है दर्द से। तो वो आगे होकर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि एक बड़ा सा मगरमच्छ है जो बच्चे की टांग अपने मुंह में लेकर बैठा है। वो मगरमच्छ आधा जल में है, आधा वो जल से बाहर आकर धरती पर है और नदी किनारे बैठे बच्चे की टांग उसने पकड़ रखी है। बच्चे ने पूरा जोर लगा के अपने आप को पीछे किया हुआ है ताकि मगरमच्छ उसे खींच कर ले ना जाए, और वो बच्चा रो रहा है। पार्वती एकदम बोल पड़ती है, छोड़ दो बालक को, छोड़ दो, इसके प्राण लेकर तुम्हें क्या मिलेगा, छोड़ दो इस बालक को। परंतु मगरमच्छ कहता है कि मैं अगर इसी प्रकार सब पर दया दिखाने लग गया तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मैं किसको भोजन बनाकर खाऊंगा। जब ईश्वर ने दूसरे प्राणियों को मेरा आहार बनाया है तो इसमें मेरा क्या दोष है। ईश्वर ने मेरी प्रकृति ऐसी निर्धारित करी है कि मैं दूसरों को खाकर ही अपनी क्षुधा शांत कर सकता हूं, और मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिला है, आज तो मुझे इस बालक को खाना ही होगा। पार्वती कहती है, क्यों इस मासूम बालक को आप खाएंगे, क्या मिल जाएगा इतने से बालक को आपको खा के, आपको तो कुछ न कोई और शिकार मिल जाएगा, आप इस मासूम बालक को छोड़ दीजिए। मगरमच्छ कहते हैं कि अगर आप इसके स्थान पर मेरा आहार बनना स्वीकार कर लेती हैं तो मैं इस बालक को छोड़ देता हूं, कहिए आप बनेंगे मेरा आहार। अब पार्वती क्या कहें, पार्वती जी के पास और कोई चारा भी नहीं है। वो क्या करती हैं, अपने हाथों में जो शिवलिंग है, शिवलिंग की तरफ अपना मुख करके कहती हैं महादेव, इस जंतु को जीवन आपने दिया है और इसकी प्रकृति भी आपने तय करी है। अगर इस जंतु का जीवन यापन अन्य जंतुओं के भक्षण से होता है तो इसका आहार तो मुझे बनना ही होगा,
इसका आहार मुझे बनना ही पड़ेगा महादेव, ताकि आपकी सृष्टि की निरंतरता खराब ना हो। और वो क्या करती हैं, आंखें बंद करके शिवलिंग हाथों में लेकर वहीं बैठ जाती हैं और उसे कहती हैं मगरमच्छ को कि छोड़ दो इस बालक को, मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे खा लो, लेकिन इस बालक को छोड़ दो। आंखें बंद करके बैठती हैं, मगरमच्छ देखती है मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन आंखें बंद किए बहुत समय बीत जाता है, मगरमच्छ तो आता ही नहीं खाने के लिए। तो वो आंखें खोलती हैं तो हैरान होती हैं कि वहां ना तो बच्चा है ना मगरमच्छ है। तो सोचती है कहां गए वो दोनों। तो उसी समय सप्तऋषि सामने आ जाते हैं। सप्तऋषि आकर बोलते हैं कि उनका कार्य खत्म हो गया था, सो वो लोग चले गए। पार्वती प्रणाम करती हैं सप्तऋषियों को। दधीचि कहती हैं क्षमा करें माते, ये आपकी परीक्षा थी जो आपने उत्तीर्ण करी है। आप में परोपकार बहुत ज्यादा है, आपके परोपकार के सामने तो आपने अपने प्राणों को भी तुच्छ समझा, और ऐसी ही योग्यता महादेव की अर्धांगिनी में होनी चाहिए। दधीचि ऋषि के शब्द सुनकर पार्वती माँ बहुत खुश होती हैं। कश्यप ऋषि कहते हैं कि माते, हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पार्वती कहती हैं कि आप सब तो हमें पिछले जन्म से जानते हैं और हम आप सबकी भावनाओं से भी परिचित हैं। हमारे पूर्व जन्म में भी आप सब हमारे शुभ चिंतक रहे हैं और हम अत्यंत आनंदित हैं कि हम आप जैसे गुरुओं की परीक्षा में सफल हुए। हम सच में बहुत आनंदित हैं। ऋषि अत्रि कहते हैं कि गुरुओं के गुरु तो महादेव हैं। हम सब तो उनके द्वारा स्थापित मापदंडों के मुताबिक परीक्षा दे रहे थे। ले क्या रहे थे, हम तो अपनी परीक्षा दे रहे थे, क्योंकि परीक्षा लेना भी तो एक परीक्षा है ना माते। भृगु ऋषि भी कहते हैं कि हम 7 ऋषि अपनी तपस्या की समस्त ऊर्जा और शक्तियां, इन सब से आपकी तपस्या की पूर्ति हेतु आपको हम आशीर्वाद देते हैं। और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि एक दिन, और वो दिन बहुत शीघ्र आएगा माते, एक दिन हम सभी महादेव से आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके माता पिता के पास आएंगे, उनसे मिलने के लिए आएंगे। इधर पार्वती प्रसन्न, उधर भगवान महादेव ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी अति प्रसन्न, अति प्रसन्न। इस प्रकार से पार्वती जी चल पड़ती हैं गुफा की ओर और सप्तऋषि पहुंच जाते हैं महादेव के पास। तो शिव जी बोलते हैं कि आप सभी के मुख से ये स्पष्ट है कि आप अपनी परीक्षा लेने में सफल हो गए हैं। देखिए, भगवान शिव ने जबकि सब कुछ देख लिया है, पर फिर भी वो एक लीला कर रहे हैं ऋषियों के सामने कि अरे आप लोग, मुझे लग रहा है आपका चेहरा देख करके आप लोग सफल हो गए परीक्षा लेने में। दधीचि ऋषि कहते हैं कि हमारी प्रसन्नता का कारण इस परीक्षा में माता पार्वती का उत्कृष्ट परिणाम है महादेव, उत्कृष्ट परिणाम। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि एक स्त्री के चरित्र में करुणा और परोपकार का एक सर्वोच्च स्थान होता है, सर्वोच्च स्थान। शिव कहते हैं कि आपके कथन में पार्वती के लिए प्रेम निहित है ऋषिवर, प्रेम। और कभी कभी प्रेम भी प्रेमी की त्रुटियों को अनदेखा कर देता है। देखिए, भगवान शिव जानते हैं कि सप्तऋषि का पार्वती के प्रति अथाह प्रेम है, क्योंकि पिछले जन्म से सती के रूप से वो उनको जानते हैं और तब से वो उनके सानिध्य में रही हैं। तो जो उनका लगाव है, उनका प्रेम है, वो स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि कभी कभी ये प्रेम ही जो ऐसा हो जाता है कि वो अपने प्रेमी की त्रुटियों को अनदेखा करने लग जाता है। कश्यप ऋषि कहते हैं, प्रभु, पर माता पार्वती के लिए जन कल्याण व्यक्तिगत स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती के परोपकारी होने में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। किंतु अभी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनका ज्ञान उसे प्राप्त करना है, और उनका ज्ञान केवल और केवल परीक्षाओं से ही प्राप्त हो सकता है। और अब ये कार्य मैं स्वयं करूंगा। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? सभी ऋषि सर झुकाकर हाँ करते हैं। और नंदी परेशान नंदी क्यों परेशान? नंदी इसलिए परेशान
कि फिर महादेव परीक्षा लेने जा रहे हैं, फिर मेरी माता को कष्ट होगा, फिर मेरी माता के ऊपर कोई ना कोई बात होगी। नंदी सिर्फ इसलिए परेशान। शिव कहते हैं कि नंदी, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन सुनो नंदी, पार्वती को कुरूप और स्वरूप दोनों की महत्ता का ज्ञान देना अति आवश्यक है, और ये ज्ञान उसे मैं स्वयं दूंगा। ये परीक्षा भी है और ये ज्ञान भी है जो मैं उसे दूंगा। मैं स्वयं ये ज्ञान देना चाहता हूँ। पार्वती को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि स्वरूप में निहित सुंदरता, यानी कि जो बहुत सुंदर चीजें होती हैं, बहुत स्वरूप होती हैं, उनमें निहित सुंदरता कुरूप भी हो सकती है, और संसार का सृजन इसमें कोई भेद नहीं करता, कोई भेद नहीं करता। संसार के सृजन में तो कुरूप और स्वरूप यानी कि सुंदर और बदसूरत सब एक समान हैं, एक बराबर हैं। और वो ऋषियों को कहते हैं, आप मेरा साथ देंगे ना, ये ज्ञान हमें पार्वती को देना है। सभी ऋषि कहते हैं, अवश्य महादेव, हम आपके साथ हैं। अब पार्वती जो अमरनाथ की ओर जा रही हैं, रास्ते में उनको पहले तो एक बहुत सुंदर पुरुष मिलता है, पुरुष कह रही हूँ, सॉरी क्षमा करें, एक बहुत सुंदर पुष्प मिलता है। अब पुष्प को देखती हैं तो पुष्प को देखते उनके मन में एक ही बात आती है कि ये पुष्प तो महादेव को अति प्रिय है, ये तो महादेव का सबसे प्रिय पुष्प है, क्यों ना मैं इस पुष्प को तोड़ लूं। अरे अब हाथ में तो शिवलिंग है, दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़ा हुआ है। देखती हैं कि सामने एक शिला है, वो शिला के ऊपर शिवलिंग को रख देती हैं और खुद पुष्प तोड़ने लग जाती हैं। तो उसी समय कुछ अघोरी आते हैं और वो शिवलिंग के चारों तरफ बैठकर शिवलिंग की पूजा आरंभ कर देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब होते कौन है ये अघोरी? जो सबसे बड़ा अघोरी होता है वो होते हैं हमारे महादेव, और बाकी होते हैं सप्तऋषि। ये सब अघोरियों के वेश में आते हैं और शिवलिंग की आराधना करना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से हर हर महादेव बोलते हैं। पार्वती का ध्यान उनकी ओर जाता है, तो वो जाकर देखती हैं कि ये तो अघोरी मेरी ही शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो जो शिव के रूप में अघोरी होते हैं, शिव कहते हैं कि इस शिवलिंग को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद देवी, आपने ये हम पर भी एहसान किया कि आप शिवलिंग को यहाँ पे ले आई हैं, अब हम इसकी पूजा आरंभ करेंगे। तो पार्वती अभी कुछ कह भी नहीं पाती कि ये मेरा शिवलिंग है, आप पूजा क्यों कर रहे हैं। तो देखती हैं कि उनके हाथ में तो हड्डी और मांस है। तो वो क्या करते हैं कि शिवलिंग जिस शिला पे रखा होता है, तो सबसे पहले वो हड्डी चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, और उसके बाद जैसे वो अपने हाथ में, जो शिवजी होते हैं अघोरी बने हुए, अपने हाथ में मांस उठाते हैं तो रखने लगते हैं, तो पार्वती एकदम चिल्ला पड़ती है, रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? इस पवित्र शिवलिंग को तुम दूषित क्यों कर रहे हो? क्यों दूषित वस्तुएं चढ़ा रहे हो इस शिवलिंग के ऊपर? तो शिव कहते हैं, जो अघोरी के रूप में होते हैं, कहते हैं कि ये क्या कह रही हैं देवी आप, ये वस्तुएं दूषित कैसे हो सकती हैं? संसार में हर वस्तु भगवान द्वारा बनाई गई है, और जब हर वस्तु भगवान द्वारा बनी है तो कोई वस्तु दूषित कैसे हो सकती है? पार्वती कहती हैं कि लेकिन तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। पूजा प्रणाली में ये नहीं आता कि हम भगवान को मांस, रक्त और इस प्रकार के हड्डियां चढ़ाएं। और वैसे भी महादेव को मांस और रक्त पसंद नहीं है, उन्हें तो दूध, धतूरा, बेलपत्र ये सब पसंद है, उन्हें तो यही सब चढ़ाया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है। तुम तो प्रणाली के विरुद्ध जा रहे हो। शिव कहते हैं, बस देवी बस, मेरी पूजा में अवरोध मत डालो, मेरा अपमान मत करो, नहीं आता हमें कोई मंत्र। मेरी पूजा प्रणाली तो यही है और मैं यही पूजा करता हूं और मैं यही पूजा करूंगा। पार्वती कहती है, उचित है, अगर आपको यही पूजा करनी है, ऐसी पूजा करनी है, तो फिर आप अपने शिवलिंग पे करें, आप मेरे शिवलिंग पे ये पूजा ना करें। तो शिवजी कहते हैं, शिवलिंग तो शिवलिंग ही होता है देवी, हमारा और तुम्हारा नहीं होता, मेरा और तेरा नहीं होता, हमारा और आपका नहीं होता। शिवलिंग ही होता है, और ये व्यवधान मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे मेरी पूजा करने दो, मैं फिर कह रहा हूं। पार्वती कहती है कि महादेव तुम्हारी चढ़ाई हुई वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये दूषित हैं। तो शिवजी कहते हैं, देखना चाहोगी देवी? पार्वती चुप। अब वो शिवजी कहते हैं, खुद तो शिवजी होते हैं, अघोरी बने हुए, कहते हैं, सुना शिव, सुना तुमने,
ये स्त्री क्या कह रही है? ये कह रही है कि तुम मेरा दिया हुआ भोग स्वीकार नहीं करोगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए मांस लाया हूं, नरम नरम मांस, इसे स्वीकार कर शिव, इसे स्वीकार कर। और सामने शिवलिंग के सामने जो जगह होती है चढ़ाने की, वहां पर वो मांस रख देता है। मतलब भगवान शिव, वह घोरी तो नहीं है, भगवान शिव में भगवान शिव मांस रख देते हैं। पार्वती को घिन आती है और वो लोग क्या करते हैं कि सामने मांस रखकर हाथ जोड़ते हैं कि हे शिव, हमारा ये भोग स्वीकार करो। और हर हर महादेव का जब जाप करते हैं तो देखते हैं, देखते देखते वो मांस वहां से गायब हो जाता है। यानी कि भगवान शिव जो हैं वो उस मांस को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ही मांस स्वीकार होता है तो सब बोलना शुरू कर देते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उधर पार्वती अचंभित कि ये क्या, भगवान शिव ने मांस स्वीकार कर लिया। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार भगवान शिव उन्हें शिक्षा देते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।